हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बारे में। क्या शिवराज सिंह चौहान की नैया डुबोने में इस बार ज्योतिराज सिंधिया का हाथ बताया जाता है? जिन हरकतों से देखा जा सकता है कि इस बार शिवराज सिंह की नैया को ज्योतिराज सिंधिया ने डुबो दिया। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार को गिराकर ज्योतिराज सिंधिया ने मामा जी का हाथ थामा और मामा जी की सरकार की बल्ले बल्ले करा दी, तो शिवराज सिंह को ये लगा कि शायद उनके साथ में एक अच्छा सा युग आ गया है और उनको एक चलती टूटी हुई सरकार को जोड़ने में माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया ने काफी बड़ी कवायद पूरी की। और मामा जी महाराज की सेवा से गदगद हो गए थे और महाराज ने ऐसा जादू चलाया कि उनके जादू के चलते 5 साल तो सरकार काट गई, पर 5 साल में शिवराज सिंह का कद ज्योतिराज सिंधिया के कद के आगे शून्य के बराबर शामिल हो गया। ज्योतिराज सिंधिया जितनी स्पीड से बीजेपी में आए थे, उससे ज्यादा उनको पद की उन्नति मिलने को देखने मिली। कैबिनेट में उनको उड़यन मंत्री बना के रख दिया और मोदी सरकार में सबसे चहेते बन गए। और शिवराज सिंह चौहान जो हर बार बीजेपी की विक्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, जिनको बीजेपी लेकर हमेशा गदगद रहती थी, और उन्होंने बीजेपी की विक्ट्री के सबसे बड़ा साइन अपने आप को बनाया। पर जब ज्योतिराज सिंधिया ने उनकी सरकार को बागी विधायकों के साथ जोड़ा था और उनकी सरकार बनाई थी, तो मामा जी को ये आभास नहीं था कि आने वाला समय उनके गड्ढे खुद रहा है और ज्योतिराज सिंधिया उनकी सरकार को दोबारा शायद वो ही नहीं बनने देंगे। कुछ दिनों से जब देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया को कवायद लगाई जा रही थी कि उनको शायद बीजेपी, देखा जाए तो उसे चीफ मिनिस्टर के लिए शायद उनको आगाज करना चाह रही थी। पर ज्योतिराज सिंधिया की आगामी नीति बीजेपी को मालूम है, और जिस तरीके से वो कांग्रेस में गाल बजाते थे और जिस तरीके से कांग्रेस को डिच करके आए थे और मामा जी की सरकार को उन्होंने टूटी हुई सरकार को जोड़ती हुई सरकार में साथ दे दिया, जिससे बीजेपी गदगद थी। और बीजेपी में जब वो जितने विधायक लेके आए थे, पर वो सारे विधायक देखा जाए तो उन्होंने किसी विधायक को रोकने में नाकामयाब रहे और सारे कमलनाथ के साथ विधायक चले गए। पर इसके अंदर बम्पर गुटबाजी रही शिवराज सिंह चौहान के, देखा जाए तो पर ज्योतिराज सिंधिया ने कुतरने शुरू कर दिए। और जिस तरीके से वो बड़ बोले नेता माने जाते हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस सरकार को बागी करके आए थे और जिस तरीके से उनको बीजेपी में जब वो मिल रही थी, ये शिवराज सिंह के लिए खतरा साबित होती चली गई। हालांकि उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान का साथ देते नजर आई और उन्होंने कुछ टाइम शिवराज सिंह के लिए आगे बढ़कर काफी तारीफ भी की। और उनके चलते जब शिवराज सिंह के चलते उमा भारती ने उनकी हेल्प की, तो सबसे पहले बीजेपी ने उमा भारती के पैर कुतर दिए और उनको मध्य प्रदेश में किसी भी रैली का निमंत्रण नहीं भेजा, जिससे उमा भारती खुद सदमे थी कि बीजेपी ने उनके साथ ये क्या मजाक कर दिया। जब मोदी जी की रैली हुई तो शायद उनको न्योता दिया गया, पर उन्होंने साफ कहा कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई है और वो ऐसे किसी के अधूरे निमंत्रणों पे नहीं जाती। हालांकि उन्होंने मोदी जी पे कोई कटाक्ष तो नहीं किया, पर जेपी नड्डा आला कमान को एक मैसेज जारी कर दिया कि अगर बीजेपी में पुराने नेताओं की कवायद को नहीं समझा जाएगा तो उनके लिए कड़े संदेश जारी कर दिए थे। और उन्होंने कहा कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगी, उन्होंने राजनीति से कोई संन्यास नहीं लिया है और शिवराज सिंह का साथ देते हुए नजर आई थी। और उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को कहा था कि कल का छोकरा आ गया, और इन्होंने बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा ज्योतिराज सिंधिया का कर लिया, जो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। मामा जी ने, शिवराज सिंह ने, देखा जाए तो अपनी सरकार को बचाने के लिए जितने दाव पेच अपनाने थे अपना लिए। बागी विधायकों को तो ना तो ज्योतिराज सिंधिया रोक पाए ना मामा जी रोक पाए, पर उन्होंने अपनी लाडली बहना स्कीम से लोगों का मन जीतने में वो कामयाब रहे। और जब बीजेपी ने उनको सीएम का दावेदार नहीं माना, तो शायद बीजेपी ने उनको टिकट देने के लिए भी सोचना पड़ गया और वो आम सभाओं में टिकट के लिए रोते नजर आए। पर बीजेपी को लगा कि शायद इलेक्शन में जाते जाते शिवराज सिंह कोई बखेड़ा ना कर जाएं, तो उनको उनको जितनी सीट से टिकट दे दी गई। और जब उनको टिकट मिली तो शिवराज सिंह को यह आभास हो चला था कि शायद बीजेपी उन पर मेहरबान है और आने वाले समय में अगर बीजेपी विक्ट्री साइन करती है तो सीएम का चेहरा वो ही होंगे। पर ये शायद एक मजाक बीजेपी ने बना के रख दिया। ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को देखा जाए तो बीजेपी ने उलझा के रखा हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय उनको ये
कैलाश पर्रिकर ने तो ऑलरेडी बीजेपी के सवाल खड़े कर दिए थे कि वो छोटे कद के नेता नहीं है, वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बीजेपी से उनका नाता खराब ना हो जाए तो उन्होंने बीजेपी की इस बात को माना और वो इलेक्शन में खड़े हो गए। सीएम की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे चल रहे थे, बीजेपी ने उनको लप्पे लारे दे रखे थे, किसी भी तरीके से आपको सीएम बनाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डोर टू डोर कैंपेन किया और शिवराज सिंह का सारा पत्ता साफ कर दिया और अपने लिए अच्छी खासी जगह बनाई। और बीजेपी के पास उनसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं था। पर देखा जाए तो बीजेपी को कुछ आदेश संघ के मानने पड़ते हैं, और जब संघ का ये आदेश आया कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को और शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाना है, सिर्फ चुने हुए संघ के कुछ चेहरों को ही सीएम की कवायद पूरी करनी है, तो बीजेपी जो संघ पे आधारित है वो संघ के निर्णय को कैसे ठुकरा देती। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपनों पे पानी फिर गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में वो शायद कांग्रेस को इसीलिए छोड़कर आए थे कि उनको एक अच्छा पद मिलेगा। वो कैबिनेट मिनिस्टर तो शायद बनना भी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ सीएम के लिए उनकी कांग्रेस में ही कमलनाथ से लड़ाई थी। पर इस बार खाली हाथ दोनों रह गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। दोनों एक दूसरों के लिए भले ही जड़ काटी हो, और देखा जाए तो बीजेपी ने दोनों की ही जड़ काट दी। अब ना शिवराज रहे ना महाराज रहे, अब नए लाल पैदा हो गए जो संघ के आधारित बनाए जाते हैं। और बीजेपी ने दोनों को अच्छा खासा इस्तेमाल किया, दोनों में देखा जाए तो अच्छी खासी मेहनत करवाई। और इसी भरोसे शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए जोड़ तोड़ मेहनत की, पर उनको क्या पता था कि आने वाला समय उनको फिर दोबारा से खाली हाथ रख जाएगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में का जो समय आया, ना शिवराज रहे ना महाराज रहे, और बीजेपी ने संघ के नए बंदे को उम्मीदवार बना दिया। अब ये दोनों ऐसे नेता हैं कि इनको ना तो सूंघते मरता है ना जीते मरता है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी में एक पद के साथ काम करने की योजना बना रखी थी, जो शायद ठंडे बस्ते में चली गई है। अब 5 साल क्या शिवराज सिंह चौहान सेवादार बन के रहेंगे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े कद के नेता क्या बीजेपी के इशारों पे छोटे मोटे पद पे राजी रहेंगे, ये समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल हमने मध्य प्रदेश के रुझान से आपको अवगत कराया है। इस पे हमें नया कोई अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आप टाइम से देख पाएंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।